आईपीएल 2026 नया प्लान, नई सोच के साथ रिटेंशन लिस्ट आ गई है, जिसमें कई अनुभवी सितारों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। फ्रेंचाइजियों के ये चौंकाने वाले फैसले साफ बताते हैं कि इस बार खेल सिर्फ रिटेंशन का नहीं, बल्कि पूरी टीम को रीडिजाइन करने का है। सबसे पहले केकेआर से शुरू करते हैं, क्योंकि केकेआर की लिस्ट में बड़े और चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। आईपीएल के इतिहास में किसी खिलाड़ी की कहानी रोलर कोस्टर जैसी रही है तो उसमें वेंकटेश अय्यर का नाम जरूर आता है। 2021 वो साल जिसने केकेआर को फाइनल तक पहुंचाया और अय्यर को रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन क्रिकेट सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, फॉर्म का भी खेल है। आईपीएल 2024-2025 के सीजन में अय्यर की टाइमिंग, फुटवर्क, कॉन्फिडेंस सब कुछ लड़खड़ाता हुआ नजर आया। 2025 में तो पूरे सीजन में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, केवल 142 रन ही बना पाए। केकेआर ने उन्हें 23 करोड़ से भी अधिक में खरीदा था, लेकिन 2 साल की फॉर्म में लगातार गिरावट, टीम की नई रणनीति और नए कॉम्बिनेशन की जरूरत ने अंत में फ्रेंचाइजी को बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया, और वो फैसला है वेंकटेश अय्यर को रिलीज करना। अब देखना यह है कि मिनी ऑक्शन में वो दोबारा बड़े दाम पर जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों की टॉप लिस्ट में शामिल होते या नहीं। केकेआर की लिस्ट में 2 और बड़े जो नाम है वो एनरिक नोकिया और क्विंटन डी कॉक है। दक्षिण अफ्रीका के ये 2 बड़े खिलाड़ी अनुभव, प्रतिष्ठा और मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। सब कुछ इनके पास है, लेकिन आईपीएल 2025 इन दोनों के लिए बिल्कुल भी उम्मीदों जैसा नहीं रहा। डी कॉक साफ साफ कहे तो वो ओपनिंग इम्पैक्ट जिसके लिए डी कॉक को जाना जाता है, जिसकी वजह से उन्हें 3.5 करोड़ रुपए में लिया गया था, वो कहीं वो चीज गायब दिखी। लेकिन 2025 में सिर्फ 152 रन ही डी कॉक बना पाए थे। ऐसे में डी कॉक का रिलीज होना शायद चौंकाने वाला नहीं। एनरिक नोकिया की बात करें तो डेथ ओवर में 150 की रफ्तार में मैच पलटने वाला गेंदबाज, 2025 में 6.5 करोड़ की कीमत और उतना ही बड़ा भरोसा, लेकिन प्रदर्शन उतना दमदार नहीं रहा जितनी टीम ने उम्मीद की थी। और इस लिस्ट में सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो आंद्रे रसल का है। आंद्रे रसल और केकेआर का पिछले 11 साल का जो साथ था वो आखिरकार खत्म हो गया। आईपीएल की सबसे हाई प्रोफाइल रिलीज में से एक केकेआर ने अपने सुपरस्टार ऑलराउंडर को जाने दिया है। आईपीएल में 2000 से ज्यादा रन और 100 विकेट का अनोखा रिकॉर्ड भी आंद्रे रसल के नाम है। 2019 में आंद्रे रसल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। 2014 और 2024 के खिताबी जीत के हीरो आंद्रे रसल, जिनको टी20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक फिनिशर माना जाता है, वो अब केकेआर का हिस्सा नहीं। बात सीएसके की करें तो मथीशा पथिराना को सीएसके ने रिलीज किया है। मथीशा पथिराना के बारे में धोनी ने एक चेतावनी बहुत पहले दी थी। उन्होंने कहा था कि जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो करियर उतना छोटा होगा। अब वो बात सच होती दिख रही। पथिराना वही गेंदबाज जिसने 2023 में अपने तेवर से आईपीएल को हिला दिया था। उसके बाद लगातार चोट और फिर एक्शन में बदलाव से फॉर्म में गिरावट दिखी, जिस कारण सीएसके ने उन्हें रिलीज कर दिया। आरसीबी की अगर बात करें तो आरसीबी ने लुंगी एंगिडी और मयंक अग्रवाल, इन दोनों को रिलीज कर दिया। एंगिडी तो टीम ने इनको हेजलवुड का परफेक्ट रिप्लेसमेंट माना था, लेकिन अब उनको रिलीज कर सबको हैरान कर दिया। दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल, जो पिछले सीजन में फाइनल में आरसीबी के लिए उतरे थे, उन्हें भी रिलीज कर दिया। ये दोनों खिलाड़ी आरसीबी की बैकअप स्ट्रेटेजी का हिस्सा थे। बात अगर राजस्थान रॉयल्स की करें तो यहाँ भी कुछ चौंकाने वाले नाम। आईपीएल 2026 से पहले बड़ा दांव राजस्थान रॉयल ने खेला है और निशाने पर 4 बड़े खिलाड़ी, हसरंगा, तीक्ष्णा, फारूकी और आकाश मधवार, चारों को आरआर ने रिलीज कर दिया है। ये सभी खिलाड़ी पिछले सीजन में टीम की रणनीति का अहम हिस्सा थे। उसके बावजूद भी राजस्थान रॉयल ने इन्हें रिलीज कर दिया है। लखनऊ सुपर जॉइंट ने भी बड़े 2 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है, जिसमें डेविड मिलर और रवि बिश्नोई का नाम है। मिलर, जिन्हें टी20 के सबसे बेहतरीन फिनिशर माना जाता है, कई बार लखनऊ के लिए वो ये कारनामा भी कर चुके हैं।
और वहीं अगर रवि बिश्नोई की बात करें तो पिछले कई सीजन से टीम के लगातार और प्रभावशाली भारतीय गेंदबाजों में से एक है रवि बिश्नोई, लेकिन फिर भी लखनऊ ने इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाकर सबको चौंका दिया है। दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात करें तो इसमें भी एक चौंकाने वाला नाम जरूर सामने आया है फाफ डुप्लेसी का। फाफ डुप्लेसी एक चैंपियन बल्लेबाज, टी20 का सबसे भरोसेमंद लीडर में से एक, लेकिन आईपीएल 2026 से पहले डुप्लेसी को आप ऑक्शन में जरूर देखने वाले। डुप्लेसी ने दिल्ली के लिए टॉप ऑर्डर संभाला है, बेहतरीन शुरुआत दी है, कई मैच जिताए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में उन्होंने दिल्ली के लिए कप्तानी भी की है। इतने अनुभवी और फिट खिलाड़ी को छोड़ना ये साफ दिखाता है कि दिल्ली बड़े बदलाव के मोड में है। पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो पंजाब ने भी दो बड़े ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को रिलीज कर दिया, ग्लेन मैक्सवेल और जोश इंग्लिश। दोनों विस्फोटक बल्लेबाज और दोनों को बाहर का रास्ता। जोश इंग्लिश जिन्होंने पिछले सीजन पंजाब को फाइनल तक पहुंचाया और निर्णायक मुकाबले में भी महत्वपूर्ण पारी खेली, उनको रिलीज करना पंजाब किंग्स के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। दूसरी ओर अगर ग्लेन मैक्सवेल की बात करें, बड़ा नाम है, बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा मैच फिनिशर है, अपने दम पर मैच जिता सकता है, लेकिन फॉर्म उनके साथ नहीं दे रही है। खराब फॉर्म के चलते न बल्ले से न गेंद से पंजाब के लिए वो कुछ नहीं कर पाए पिछले सीजन में, जिसके आधार पर उनको इस बार पंजाब किंग्स ने बाहर कर दिया है। अब देखना यह है कि इन सभी खिलाड़ियों पर ऑक्शन में फ्रेंचाइजियों की नजरें जरूर है। अब देखना ये बाकी रह गया है कि कितने पैसे फ्रेंचाइजी इनके ऊपर उड़ाते हैं।